दोस्तों आजकल हमारी जिंदगी हमारे हाथ में जो फोन है ना, इसकी गुलाम बन चुकी है। बहुत से लोगों को इस बात का एहसास है, कुछ लोगों को नहीं है। और जिनको होता है उन्हें फिर ये डर लगना शुरू होता है कि अगर उन्हें अपने फोन के बिना एक दिन बिताना पड़ा, एक दिन शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 2 घंटे 4 घंटे बिताने पड़े तो क्या होगा। हम अक्सर अगर ऐसी किसी जगह पर ट्रैवल करते हैं जहाँ नेटवर्क प्रॉपर नहीं है तो हम बेचैन होने लगते हैं। बहुत सारे लोगों को एंग्जाइटी होने लगती है, उनको लगता है कि उन्होंने 2 घंटे से अपना फोन नहीं देखा है, पता नहीं क्या हो गया होगा इस दुनिया में। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जिन्होंने हमारे लाइफ को बहुत इफेक्ट किया है। फोन को लगातार देखते रहना, और सबसे बड़ी बात यह कि फोन अब हमारे लिए सिर्फ कॉल करने का मीडियम नहीं रह गया है। हम बहुत सारे सोशल मीडिया साइट्स को विजिट करते हैं दिन में कई कई बार, और हम बहुत ज्यादा ऐसे यूजेज में फंस जाते हैं जहां हमको खुद नहीं पता होता कि हमें उसको ऑफ कब करना है। तो ये जो हमारा स्क्रीन टाइम सुबह से ऑन होता है वो रात तक चलता रहता है, उसके हमारे हेल्थ पर कितने सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, हम इस सारी बातों के बारे में बात करेंगे डॉक्टर रचना खन्ना सिंह से। डॉक्टर रचना खन्ना सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Hello, Ujjwal. Wonderful to be back again with you I'm hoping for a great discussion once again. यस डॉक्टर रचना, ये जो हमारी स्क्रीन की गुलामी है, जो हम स्क्रीन के गुलाम बन चुके हैं, कैसे देखती हैं आप इसको, और क्या किस तरह के केसेस आपके पास आ रहे हैं? क्योंकि आई एम श्योर आप प्रैक्टिस कर रही हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलना होता होगा जो इस प्रॉब्लम से परेशान है। जी, उज्जवल, आई थिंक आपने बहुत ही एप्ट वर्ड यूज किया है कि वी आर स्लेव्स टू द स्क्रीन। बिल्कुल हम गुलाम ही बन चुके हैं। और मैं सब लोग जेन जी को बोलते रहते हैं कि वो बच्चे 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 बहुत एडिक्टेड हैं। इट्स नॉट, दैट इज नॉट ट्रू। वी ऑल आर एडिक्टेड। आई मीन इन सम वे और द अदर। हमारे पास अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि भाई हमने काम पर जाना है, ये करना है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो इस वजह से हमारा शायद वो बाइफर्केशन रहता है। बट द ट्रूथ इज दैट वी ऑल आर एडिक्टेड एट सम लेवल और द अदर। अब it is not just a matter of the kind of information that we are getting via the screen, and it is a matter, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे apps हैं, बहुत कुछ है जो हम सब यूज कर रहे हैं, including social media apps, including other apps, whether it's YouTube, whether it's Instagram, so many other information platforms. और एक बार आई थिंक मैंने आपको याद होगा तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड के ऊपर भी बात किया था कि हमारा Yes. माइंड कितना ब्लो अप हो जाएगा इंफॉर्मेशन ओवरलोड से, because of the screen we are on an average, and an average person is taking up to about 74 GB data per day. वो screen is not only mobile, it is your iPad, laptop, even billboard screen, TV, ये सब करते कराते तो it equals to about 16 movies a day. इतना ज्यादा information overload हमें आ रहा है। तो that means I'm increasing the stress levels to my own mind. जहां तक आपने addiction की बात की, तो हमारे पास ना कुछ हॉर्मोन्स होते हैं उज्जवल, जो कुछ पॉजिटिव हॉर्मोन्स हैं और कुछ नेगेटिव हॉर्मोन्स हैं। अब हमने सब आजकल कि एवरीबडी नोज कि भाई पॉजिटिव हॉर्मोन्स को बढ़ा के इंक्रीज करो तो उससे बहुत फील गुड फैक्टर आता है ना। इवन जैसे डोपामीन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, एंडोर्फिन्स हैं, सो इससे हमें बहुत अच्छा फील गुड फैक्टर आता है। तो सबकी सबकी मेडिटेशन से, माइंडफुलनेस से, वो पॉजिटिव कोपिंग मैकेनिज्म पे, एक्सरसाइज से हमें ये हॉर्मोन्स बढ़ाने। बट स्क्रीन एडिक्शन से क्या होता है, वी हैव अ हार्मोन रिलीज जो डोपामीन हम कहते हैं, जिससे जो एडिक्टिव प्रॉपर्टी होती है, जिससे जो एक हार्मोन है जो ड्रग्स, जब ड्रग्स लेते हैं या कुछ जब हाई होता है, तो वो हमारे को रिवॉर्ड गिविंग सेंटर को, हमें ब्रेन में ऐसे सेंटर्स होते हैं, उनको उनको स्टिमुलेट करता है। तो स्क्रीन एडिक्शन भी उसी तरीके का है, चाहे पोर्नोग्राफिक एडिक्शन हो, चाहे हम, क्योंकि हम ये इतना इंस्टाग्राम डूम स्क्रोलिंग जिससे बोलते हैं, आजकल लोग की बंदी नहीं कर पाते हैं, वो उस तरीके का एडिक्शन हो, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे अदर काइंड ऑफ गैम्बलिंग हो, ये सब addictions जो हैं, these are all happening via the screen. So these have got a very addictive property, जिससे हमारा, like I said, डोपामिन रिलीज होता है और हमें बहुत अच्छा लगता है वो यूज करके। तो इट इज नॉट समथिंग कि हमें ऐसे ही कुछ हो रहा है, सच में हमारा को देयर इज अ रिलीज सर्ज है। पर वो हार्मोन, वो लाइक आई सेड, दैट इज अ हार्मोन। जैसे हम जब मोटर बाइक पे रेस किया तो एक एक thrill आया, that's a thrill giving hormone. that's not a that is not a, there is a difference in pleasure and happiness. तो जो हैप्पीनेस वाला हार्मोन है हमारा सेरोटोनिन है, यानी जिसमें हम अच्छे से, जैसे मेडिटेशन से, माइंडफुलनेस से, एक्सरसाइज से, सनलाइट से, इन सब चीजों से
या डीप मीनिंगफुल कनेक्शन से, रिलेशनशिप से हम ये वो हमारा हैप्पी हार्मोन बहुत अच्छा है, सेरोटोनिन जो है, तो उसको इम्प्रूव करना है। एंड ऑफ कोर्स स्क्रीन हैज अ लॉट ऑफ एडिक्टिव प्रॉपर्टी टू इट। क्या हो सकता है इसको कंट्रोल करने के लिए? पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि इसके नुकसान क्या क्या है, ताकि लोगों को ये पता चले कि इतना ज्यादा एंगेज होना अपने फोन के साथ में उनको किस तरह के नुकसान पहुंचा सकता है। देखो, हर तरीके के नुकसान है, फ्रॉम द माइंड टू द बॉडी टू एवरीथिंग फ्रॉम। पर ऐसा नहीं है हम हर चीज का नेगेटिव क्यों ही देखें ना, कुछ देयर इज अ पॉजिटिव ऑल्सो टू इट। हम see, on an average today, a teenager on an average is using 4 hours of screen time a day. That's a lot. I mean, जो बच्चा स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, उसको इतना स्क्रीन टाइम यूज कर रहा है। एंड ऑब्वियसली नुकसान तो बहुत हैं, पर कुछ ऐसा नहीं कि, तो मैं पहले थोड़े से फायदे बताना चाहूंगी कि बिल्कुल क्यों चाह रहे हैं भाई हम, क्यों इतना, अगर इतना इतना मजा आ रहा है तो क्यों। सो देयर इज आजकल क्या है, दिस इज अ वे आउट फॉर बोर्डम, दिस इज अ वे आउट फॉर पीपल आर यूजिंग इट फॉर कनेक्शन विद पीपल, सोशल कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन, रिलेशनशिप्स के लिए कनेक्शन, जो कि एक हर ह्यूमन बीइंग का एक बेसिक नीड है, एक कनेक्टिविटी, बिलोंगिंग, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। तो वो सिर्फ स्क्रीन से हमें मिल रहा है आजकल, राइट नाउ नाउ द अदर थिंग इज दैट हमारे को इंक्रीज स्ट्रेस होता है, तो भी लोग स्क्रीन ही यूज कर रहे हैं ना, गेम खेलने के लिए, वीडियो गेमिंग करने के लिए, या कुछ करने के लिए, या कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। अच्छा, लर्निंग भी स्क्रीन से हो रही है, ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, लर्निंग भी तो स्क्रीन से हो रही है, हम बहुत सारी चीजें सीख पा रहे हैं फ्रॉम दी screen also. We are learning things, we are educational things also we are learning. हम बहुत सारी चीजें, जैसे करंट अफेयर्स है, ये सब है, सब चीजें हम लर्न कर रहे हैं उससे। So there is a whole lot of positive, but the problem is the amount, जो वॉल्यूम पे हम स्क्रीन देख रहे हैं हमको। और सेकंड चीज जो आपने पहले भी बोली कि हमें ये नहीं समझ आता कि कट ऑफ पॉइंट क्या है, बाउंड्री कैसे डालना है उसके अंदर, तो हम उसके अंदर बह जाते हैं, बहाव है, जैसे एक फ्लड आ चुका है, सैलाब में बह जाते हैं। नेगेटिव पॉइंट्स तो ये हैं कि आप देखिए, फ्रॉम लाइक आई सेड, फ्रॉम योर आईज गोइंग टू योर इवन योर, आपका, आपने बाहर, आप इतना स्क्रीन पे लगे हुए हैं कि आप बाहर का एनवायरनमेंट देखने ही नहीं जा रहे ना, आप देख रहे हैं धूप है, छांव है, बारिश हो रही है, कुछ नहीं पता, लोग इतने इमर्स्ड हैं स्क्रीन के अंदर। एंड फिजिकली आपको स्लीप डिस्ट्रप्शंस आजकल जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, वो भी स्क्रीन से लेके ही है, वो भी सारा स्क्रीन से है, बिकॉज हमें जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, मेलेटोनिन ढंग से रिलीज हो नहीं रहा सोने के समय, व्हाइट लाइट आ रहा है, सो उससे हमको नींद नहीं ढंग से पड़ रही है, स्लीप डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, सुबह उठ के हम इरिटेबल हैं, मूड्स खराब हैं, फटीग है, टायर्डनेस है, ये सब चीजें हमको हो रही हैं। We are getting all these things with us, and thought distortion है। हम जो अटेंशन और फोकस जो हमारे अटेंशन स्पैन्स है, वो बहुत कम हो रहे हैं। पहले आप ही उज्जवल इतनी वीडियोस और रील्स करते थे, तो 15 मिनट थे, 20 मिनट थे, 10 मिनट थे, फिर उसके बाद और छोटा हुआ 3 मिनट, फिर उसके बाद अभी 3 सेकेंड रूल, कि 3 सेकेंड के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दे दो। तो आप इमेजिन करिए कि हम ब्रेन को कितना ओवरलोड करें। एंड बिकॉज ऑफ दिस स्क्रीन टाइम, एंग्जाइटी और डिप्रेशन जो है, इट इज गॉन अप बाय क्लोज टू अबाउट 20 to 30% के बीच में, स्क्रीन टाइम की वजह से। ये एक बहुत बड़ा कारण है बच्चों में टीनेजर्स में एंग्जाइटी और डिप्रेशन। आजकल आप देखिए, पेरेंट्स जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं, अगर वो खाना नहीं खा रहे हैं या वो उनका कहना नहीं मान रहे हैं, उनको थोड़ी देर के लिए चुप कराना है, तो उनके सामने एक स्क्रीन रख दिया जाता है। उसके बाद उनके पेरेंट्स को लगता है कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, उनकी बच्चा स्क्रीन देखने में बिजी हो जाता है और फिर वो उनको अपना टाइम मिल जाता है, उसमें वो काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि मतलब एक तरह से ये स्वीट पॉइजन जैसा है कि आप बच्चे के सामने रख देते हो, फिर उसको एडिक्शन हो जाता है और फिर वो उसके बिना खाना नहीं खाता, या उसके बिना वो, उसको लगता नहीं है कि उसका दिन पूरा हो रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, बिकॉज ये तो कन्वीनियंस हो गया ना, क्योंकि इसमें हम एक कन्वीनियंस के लिए हम बच्चे को या स्क्रीन पर कुछ भी पकड़ा रहे हैं टू डेवलप गुड हैबिट्स। अगर हम कोई बैड हैबिट साथ में उसको दे रहे हैं, तो हम कोई बहुत बड़ी अच्छी बात नहीं कर रहे। अगर आज की डेट में हमारे पास बहुत बार पेशेंट आते हैं और बोलते हैं, जी हमारा बच्चा जो है ना, उसको जब तक जी चिप्स का पैकेट ना दो, जो जब तक ये वाली चॉकलेट ना दो, तो ना वो बात नहीं मानता, या वो खाना नहीं खाएगा अपना पूरा। भाई वो कौन लेके आया चिप्स का पैकेट और
एक 2-3 साल के बच्चे के लिए एक्सपोज किसने किया? हम ही है ना पेरेंट्स जिन्होंने एक्सपोज किया। आपने बिल्कुल सही कहा, स्क्रीन के लिए चाहे पेरेंट्स कॉन्शियसली नहीं करते उज्जवल, बहुत बार सबकॉन्शियसली। आई टेल यू एक और चीज है, क्योंकि इतना मार्केटिंग है फॉर सर्टन प्रोडक्ट्स, गेम्स, बच्चों के लिए, छोटे 2 साल के बच्चों के लिए, जैसे कोई कुछ निकाला कि बीथोवन की मेलोडीज सुनोगे तो इतना ऐसे ब्रेन स्टिमुलेट होगा, दिखाओगे नहीं सुनाओगे, फिर उसके बाद एक स्क्रीन, उसके बाद देयर इज अ लॉट ऑफ मार्केटिंग अराउंड द प्रोडक्ट्स आल्सो। तो पेरेंट का, मैं ये नहीं कहूंगी कि पेरेंट का एकदम 100% गलती है। पेरेंट ये भी सोचता है कि यार मैं थोड़ी देर इसको ये दिखा देता हूँ, इसको भी मेरे बाकी सारे पीयर ग्रुप की तरह ये बच्चा भी बड़ा स्मार्ट बन जाएगा, बहुत ब्राइट बनेगा। एवरी पेरेंट वांट्स इट। और हाँ, कुछ पेरेंट्स डेफिनेटली दे यूज इट एज नेगोशिएशन, कि अपने लिए भी नेगोशिएशन टाइम के लिए, और बच्चे के लिए भी। और बच्चा चुप रह के आराम से जो मुंह में डाल रहा है, प्रॉब्लम ये है जो मुंह में डाल रहा है बच्चा, उसको खुद का कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वो डाल क्या रहा है। तो दैट इज वाई देर इज ओवर ईटिंग ऑल्सो। ओबेसिटी कहाँ से आ रही है? वो बच्चे को कुछ पता ही नहीं। अगर थोड़ा सा जब बड़ा हो जाता है बच्चा, बच्चा क्या, हमारे सामने भी आप जब एक बहुत इमर्सिव मूवी देख रहे हैं या कुछ देख रहे हैं, आपके सामने में 2 आइटम या 3 आइटम रख दूं खाना खाने की, आपको नहीं पता कि उसका टेस्ट क्या है, उसका प्रॉपर टेस्ट क्या है, उसका स्मेल क्या है, उसके हमारे 5 सेंसेस खोले ही नहीं है, हम बस फिर पेट भर रहे हैं। तो यस, दैट इज ट्रू, दैट इज अ वेरी बिग नेगेटिव टू इट। सो अभी सही तरीका क्या है आपके पास? जब ऐसे पेशेंट्स आते हैं, आप क्या उनको बोलती हैं, क्या करना चाहिए? एडिक्शन तो हो गया, अभी एडिक्शन से बाहर कैसे निकलना है? हाँ जी, सो सबसे पहले उज्जवल, व्हाट आई वाज सेइंग टू यू, हम जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि अब की डेट में जितने टीनेजर, जितने बच्चे काउंसलिंग में हैं, उनका वन ऑफ द रीजंस दे आर इन काउंसलिंग इज स्क्रीन। पेरेंट और चाइल्ड का मैं देखती हूँ आजकल एक 100% हमेशा ही टसल चल रहा होता है कि भाई डॉक्टर इनको किसी तरीके से स्क्रीन टाइम कम करवाइए, हमसे नहीं सुनते बच्चे, या हम पेरेंटल लॉक लगा रहे हैं तो नहीं सुनते बच्चे, या हम डिवाइस छुपा देते हैं फिर भी, मतलब, तो इट इज बिकम अ डे टू डे स्ट्रगल फॉर अ पेरेंट नाउडेज। तो करना क्या है? देखिए, एक तरीके से एक तरफ तो हम बैन्स देख रहे हैं, देर आर सम बैन्स। अभी जैसे कि यूके ने, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया ने बैन लगा दिया फॉर अंडर 16, फ्रांस ने अंडर 15 का बैन लगा दिया, यूके के लिए भी बिल प्रपोज्ड है। इंडिया में हम बहुत बात करें, सब एक्सपर्ट्स बहुत बात कर रहे हैं ऑल एवरी डे ऑन टेलीविजन, ऑन मीडिया, की क्या करना है, क्योंकि ये शायद इंडिया में भी कुछ हद तक डिबेट अभी हम चल रहा है कि क्या कितने एज तक बैन हम करेंगे। देखिए, एक चीज समझना जरूरी है, बैन और रिस्ट्रिक्शन में 2 अंतर है। वी हैव टू लर्न टू, सबसे पहले आंसर है एजुकेशन। बच्चे को, ये टीनेजर को साइको एजुकेशन या एजुकेट करना, कि जैसे आप और अभी हम बात करें कि भाई इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है और भाई पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। बच्चे दोस्त बना रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, बच्चे कुछ चीज चाहिए एकदम से इंटरनेट से ढूंढ लेते हैं, कनेक्टिविटी इज वेरी हाई, ऑल ऑफ दैट। तो बैलेंस इज द ओनली की। बैलेंस की तो कैसे समझेगा बैलेंस कोई भी? सबसे पहले तो एडुकेट करना कि भाई इसके पॉजिटिव्स क्या हैं और इसके नेगेटिव्स क्या हैं, आम तौर की भाषा में और आम तौर के डे टू डे वार्तालाप में पेरेंट्स को, कॉन्वर्सेशन को, ये सब चीजें बात करनी चाहिए। ये नहीं कि एक दिन बच्चे को पकड़ के बिठाओ और एक ज्ञान देना और लेक्चर देना शुरू कर दो और बोलो अब डिवाइस हमको वापस दे दे, उससे नहीं होगा। यू हैव टू एडुकेट देम, लेट देम डिसाइड, है ना। थोड़ा जब बड़ा बच्चा हो जाता है, 13-14 साल का, 12 साल का डिसीजन मेकिंग पावर भी आप उसको थोड़ा सा इनहेंस करिए, उसके साथ बैठिए और बताओ कि भाई आप बेटा तुम 3 घंटा, क्योंकि अब तो डिवाइस पे आ जाता है ना कि आपने कितनी देर यूज किया है डिवाइस को। सो इतना तुम यूज कर रहे हो तो देखो इससे क्या, तुम खुद ही बताओ तुम्हें इससे क्या हानि हो रहा है, क्या क्या चीजें तुम मिस कर रहे हो। शायद तुम बाहर खेलना मिस कर रहे हो, दोस्त मिस कर रहे हो, जो भी तुम्हें मिस हो रहा है, तुम ये सब चीजें मिस कर रहे हो, हेल्थ खराब हो रही है, नींद नहीं आ रही है, मार्क्स कम आ रहे हैं, तो ये सब मिस कर। तो पहले तो एडुकेट करना, फिर सेकेंड चीज बच्चे के साथ बैठ के डिसाइड करना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं देख रही हूँ आजकल, पेरेंट्स फिर गुस्से में क्या करते हैं, फिर ले लेते हैं। जो हमें बैन की बात कर रही हूँ, उसमें क्या होगा? उसमें कुछ नहीं होगा, बच्चे का अर्ज और ज्यादा, डिजायर और ज्यादा बढ़ जाएगा किसी चीज के। मैं जैसे किसी चीज को छीन लेती हूँ किसी से, तो उसका डिजायर बढ़ा रही हूँ मैं।
तो बैठ के बात करिए, आपस में एक मिडवे पे आइए। बच्चे ने कहा नहीं मुझे तो 2 घंटा चाहिए, तो आपने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, तू घंटा 1.5 घंटा ले ले, वीकेंड पे ज्यादा ले ले, वीकडेज पे कम ले ले, छुट्टी में। तो ये सब चीजें बैठ के बात करना और कुछ चीजों के लिए रिस्ट्रिक्ट करना। और फिर भी अगर आपको लगता है पेरेंट्स को कि बहुत दिक्कत आ रही है, बच्चे अक्सर झूठ बोलना शुरू कर देते हैं इस चीज को लेके, तो बहुत सिंपल है, आजकल एप्स हैं आपके फोन पे है जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं, फैमिली एप्स हैं, आप पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, सारे सिस्टम्स ऑफ हो जाते हैं। आपको अगर 9:30-10 बजे ऑफ करना है, आपका बच्चे के सारे डिवाइसेस एकदम ऑफ हो जाते हैं, तो डे टू डे स्ट्रगल भी थोड़ा सा कम हो जाता है। बट यस, एजुकेशन एंड बैलेंस इज द आंसर। वन मोर थिंग, आपका ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मेंटल हेल्थ पे कैसे ये इफेक्ट करता है अगर बहुत ज्यादा एंगेजमेंट है स्क्रीन के साथ? देखिए, सबसे पहले तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे अभी हमने कहा कि हॉर्मोन्स का इम्पैक्ट है, फिर हमने कहा बहुत सारी जैसे माइंड जो है, थॉट्स जो है, हमारा जो फोकस, जो हमारा अटेंशन है, वो अटेंशन स्पैन डिक्रीज हो रहा है, हम देख नहीं पा, हम इतना, अब हम 5, 7, 10 मिनट्स भी किसी को बोलो कुछ चीज देखने के लिए, वो नहीं देख पाता, उसको चाहिए 30 सेकेंड रील, 1 मिनट रील, लाइक दैट, राइट? तो हमारा अटेंशन स्पैन इज गोइंग डाउन, हमारा ब्रेन का कैपेसिटी को हम हार्म कर रहे हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द सोशल एलियनेशन। एक वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड दो अलग हम बनाकर बैठ गए हैं, बच्चे खासकर या हम लोग भी, एक्चुअली एडल्ट्स भी। तो हमारा एक वर्चुअल वर्ल्ड साथ साथ चल रहा है और एक रियल वर्ल्ड साथ साथ चल रहा है। तो मैं क्या हूँ और मैं सोशल मीडिया पे और स्क्रीन पे क्या प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ। और कंपैरिजन इश्यूज बहुत है, आपने देखा स्क्रीन पे कि दूसरा बच्चा कहीं खाना खा रहा है, पार्टी पे जा रहा है, या कोई घूमने जा रहा है, वो सच है या नहीं सच है। आपने आई थिंक बहुत फॉल्स आइडेंटिटी आपने बहुत कॉमनली सुना होगा आजकल कि क्योंकि आजकल इतने कॉन्सर्ट्स का कल्चर चल चुका है, तो लोग कॉन्सर्ट की फेक टिकट खरीद के उस पे डाल के कि मैं कॉन्सर्ट देखने गया था, जबकि वो कॉन्सर्ट देखने ही नहीं गए। तो एक फॉल्स आइडेंटिटी है जो कि इस्टेब्लिश हो रही है। देखिए, हम एट द एंड ऑफ द डे, उज्जवल, ऑल ऑफ अस क्रेव अ सोशल कनेक्शन, पर हमको लगता है कि स्क्रीन से हमारा सोशल कनेक्टिविटी बढ़ रहा है, यस बढ़ रहा है, पर जितने डीप मीनिंगफुल कनेक्शंस हैं वो नीचे जा रहे हैं। तो मेंटल हेल्थ पे यहाँ पर एंजाइटी और डिप्रेशन आना शुरू होता है, बिकॉज हम किसी से बैठ के नहीं बात करें, हम वर्चुअली बात कर रहे हैं, वर्चुअली टेक्स्ट कर रहे हैं, इमोजीज से बात कर रहे हैं, अपनी दिल की हालचाल बैठ के नहीं बता रहे। टच, एक 1-to-1 ह्यूमन इंटरेक्शन डिक्रीज हो गया ना, सबसे बड़ी बात तो आजकल वही है। तो लोनलीनेस बिकम्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड देन लीडिंग इनटू एंजाइटी एंड डिप्रेशन। मुझे लगता है कि जब तक हम सेल्फ कंट्रोल नहीं करेंगे इससे बाहर आना मुश्किल है, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल से बड़ा कोई इलाज नहीं हो सकता। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, थेरेपिस्ट के पास जाएं, आपके साथ सेशन कर सकते हैं, आपको घंटे 2 घंटे समझा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली डे टू डे लाइफ में आपको खुद ही अपने ऊपर अप्लाई करना है। आफ्टर ऑल ये आपका हेल्थ है, आपका शरीर है, आपका दिमाग है, उसका सबसे पहला ख्याल तो आपको खुद रखना पड़ेगा, बाद में बाकी तो सब सपोर्ट सिस्टम है। Correct. And even I think I also realized personally one time that I was scrolling, जब नया कि ये भी देख रहे हो तो ठीक है, आप अपने आप को आप दिलासा देते हो कि जी मैं करंट अफेयर्स की न्यूज देख रही हूँ, कोई बेकार नहीं देख रही, पर फिर भी हम, इट इज एडिक्टिव। देन यू रियलाइज दैट योर स्लीप इज गेटिंग डिप्राइव्ड, पर फिर भी बिकॉज यू गेट एडिक्टेड, सो देन आई पर्सनली स्टार्टेड पुटिंग एन अलार्म फॉर माई सेल्फ फॉर 30 minutes। आई पुट एन अलार्म एंड कि भाई बस हो गया, एक अलार्म बज गया तो दिमाग में एक आ गया, क्योंकि नहीं पता चलता 30 मिनट्स के कब वो 1 hour हो जाता है, नहीं पता चलता, बिकॉज ऑफ द एडिक्टिव प्रॉपर्टी। सो समवेयर वी हैव टू क्रिएट दैट, लाइक आई सेड, दैट एक्सपोजर, दैट अंडरस्टैंडिंग टू आवरसेल्फ। जैसे आपने कहा कि सबसे पहले तो सेल्फ पे कोशिश करिए इस चीज को काबू पाने के लिए। नहीं कर सकते तो देन थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट आर ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प, बट यस, फर्स्ट फुट फॉरवर्ड इज फॉर द सेल्फ। थैंक यू डॉक्टर रचना खन्ना सिंह, आपने बहुत अच्छे से समझाया हमारे दर्शकों को, और उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें उन पर थोड़ा तो असर करेंगी, कहीं ना कहीं गाइड करेंगी उनको कि कैसे वो खुद पर कंट्रोल करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। डॉक्टर रचना खन्ना सिंह का भी फेसबुक पेज है, मैं उसको भी टैग कर रहा हूँ, उसको भी फॉलो कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच उज्जवल, थैंक यू सो मच।